नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखिए, पामिस्ट्री टीचिंग में मैं आपको सटीक चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि कुछ चीज़ें जिसका हमें ज्ञान ना हो, समुद्र शास्त्र की अभाव में हम नहीं समझ पाते कि वो रेखाओं का मतलब क्या है। ठीक है? कि केवल सबसे अच्छा तरीका यूट्यूब पे यही है कि 5-6 चैनल्स को देख लो, अपने आप आपको पामिस्ट्री आ जाएगी। ऐसे नहीं आ पाती। ठीक है? इतने चिन्ह हैं। क्या मैं इस वाले में थोड़े से चिन्ह बताऊं आपको कि वो क्या अशुभ चिन्ह कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो बताता हूँ। देखो, अशुभ चिन्ह में से सबसे गंदा चिन्ह जो होता है ना, सबसे गंदा चिन्ह वो होता है जाली। देखो, ये जो चिन्ह होता है, जाली की पहचान क्या होती है? जाली की पहचान होती है 3/4, 4/3। ठीक है? अब ये इसकी पहचान है, ये इसका फार्मूला है जाली का। जाली का फार्मूला 3/4, 4/3। बटा का मतलब डिवाइड। ठीक है? अब इसे समझो क्या क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 3, 1 2 3, 1 2 3 4, ये जाली बन गई। ये जाली बन गई। अब दूसरा कर दो, आप कर दो 1 2 3 4, 1 2 3, ये भी जाली है। ये खतरनाक चिन्ह होता है। ये खतरनाक चिन्ह क्या करेगा? कंगाल कर देगा। ये कंगाल कर देगा। ये अच्छा नहीं है, अशुभ चिन्ह है, गलत कार्य करवाता है। घर घर में, समाज में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में, ये सब में गलत काम कराने के लिए प्रेरित करता है कि मेरे को इससे फ़ायदा हो जाए, मैं यहाँ से पैसा कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुख्यालय में हूँ, प्रधानमंत्री मुख्यालय में काम करता हूँ, तो ऐसा करता हूँ, मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, वहाँ से मैं किसी देश पे कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलवा सकता हूँ, मेरे अंदर ये पावर है, मेरे पास गुरु पे आई हुई एक जाली है। तो जाली ये कहती है मैं जज हूँ, तो मैं अपने इसका मिसयूज़ करके बहुत पैसा कमा सकता हूँ। ये कहता है कमा तो सही तुझे, तो मैं दिखाता हूँ कमाने से क्या फ़र्क पड़ता है, बदनाम करा दूँगा, लांछन लगवा दूंगा, आपको मानसिक परेशानियों में डलवा दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा कि आपकी सारी रेपुटेशन को ज़ीरो कर दूंगा, तार तार कर दूंगा, हाथी के पाँव के नीचे तुम्हारी पूरी की पूरी पदवी को रखवा दूंगा, बिल्कुल चकनाचूर आपके भविष्य को कर दूंगा। जेल के पीछे ले जाने वाली रेखाएं, ये रेखाएं होती हैं। अगर ये यहाँ पर आ जाएं, ये रेखा अगर आपकी कुंज रेखाओं के पास आ जाएं, यहाँ पर ऐसे बन जाएं, तो आप कोर्ट केस हो आपका, करके दिखाओ, आप जीत के दिखा दो, आप जहाँ इतनी मर्जी कहते रहो ये रेखाएं, जीत के दिखाओ। अगर जीत जाता, कहना पामिस्ट्री हीलर ने गलत बात बोली थी, नहीं जीत सकता है। अगर ये यहाँ पर आ जाए, अगर ये यहाँ पर आ जाएगी ये रेखाएं, तो स्त्री, फीमेल से बदनामी की रेखा है। वो तो कुछ लोग तिल कहते हैं, अरे भाई ये आ गया तो समझ लो इसने तो करना ही करना है, स्कैंडल में फंसवा देगा, स्कैंडल में फंसवा देगा। इस वो लड़की चाहे बदनाम करे, कैसे करे, कुछ करे, जैसी मर्जी, उस वक्त तो जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते। पैसा वेस्ट करवाएगा आपका, बहुत कुछ कराएगा, मानसिक अशांति करा देगा। अगर यही सपोज यहाँ पर एक स्टार की जगह यहाँ पर ही बना दिया, सत्यानाश कर देगा बुद्धि का। मैं ऐसा करता हूँ, एक बम भी बना लेता हूँ, मैं एक ऐसा एटम बम बनाता हूँ, और मैं वो अब यहाँ पर नक्सली कैसे बनते हैं, उन्हें वो बम्बों की नॉलेज कैसे होती है, वो कैसे वो विस्फोटक पदार्थ बना लेते हैं, कहीं से एसिड लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, वो करना क्या चाहते हैं, मैं तो वो समझा रहा हूँ कि ये जिस जिस जगह पे आ जाएगी, उस जगह पर ये अपना क्या क्या रूप दिखाना शुरू कर देती है।
यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जाली का क्या मतलब बनता है, मेरी मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ कि मैं सुसाइड भी करूँगी, लेकिन तुम्हारी सारी की सारी फैमिली को लेके डूबूँगी। मैं वो करूँगी जब खुद तो मरेंगे मरेंगे, दूसरों को भी मार के जाएंगे। मेरी मानसिक परिस्थिति सही नहीं है, अब मेरे सामने कोई भी आएगा तो मैं मार दूंगी। बच्चा छोटा है, गोद में है, और इनकी परिस्थितियाँ दूध पिला रही हैं, देखा रो रहा है, खिंचा के थप्पड़ मारा, बच्चा ही मर गया। ऐसी आपने घटनाएं देखी हैं, ये होती हुई आपने घटनाएं देखी हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक अच्छी स्थिति नहीं थी, सड़क से जा रहा था, उसके हाथ में हथौड़ा था, पत्थर था, आदमी सो रहे थे, उनके ऊपर मार दिया, पकड़ा गया। पुलिस ने कहा इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण इसने ऐसा करा है। सीरियल किलर्स बन गए, वो जब अंगूठा ज़्यादा हेलमेट की तरीके से हो जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जिसमें गुरु आपका जो है डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, और आपका मंगल बहुत ज़्यादा ऊपर उभरा हुआ होगा, और तो वो क्या करेगा, वो तो खून भी करवा देगा ऐसी परिस्थितियों में। तो वो रेखाएं कौन सी हैं जो ये करवाती हैं, ये जाली है जो जाली ये कराती है। यहाँ पर आपकी जाली आ गई, तो इसने क्या करा आपकी लाइफ में, आपने बिजनेस कर रहे हो, पैसा लिया आपने वो पैसा बर्बाद कर देगा व्यक्ति, आपकी लाइफ में वो नहीं उठ सकता। यहाँ पर आ जाएगी आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, वो दिक्कत, शादी में दिक्कत, हर एक परिस्थितियों में आपको दिक्कत ही दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाएगी। ये जाली आपको क्या करवाती हैं, ये वो कराती हैं। अब ये जाली को, अब इस फार्मूले को हटा देता हूँ, अब बता देता हूँ 5/4, 6/4। अब ये जाली नहीं रही, ये जाली नहीं रही, ये क्या हुई, जिसने कहा मैंने, अब मेरा फार्मूला क्या है, ये तरक्की की रेखाएं होती हैं, ये उसको काटने वाली रेखाएं। आपकी तरक्की जितनी हो रही है उस टाइम पीरियड को निकाल लो, वहाँ दिखते आपकी लाइफ में आएंगी, उसके बाद फिर तरक्की करना शुरू कर दोगे। तो ये तरक्की में बाधक रेखाएं हैं, आपको टाइम इंटरवल्स पर मिलती रहेंगी। मानसिक अशांति की रेखाएं होती हैं, और वही शुक्र पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाई जाती हैं। तो आदमी यहाँ पर मानसिक शांति ढूंढने के लिए तीर्थ स्थान पर, भगवान के रास्ते पर, यहाँ पर जाने की कोशिश करता रहता है। मैंने केवल आपको यहाँ पर यह समझाने की कोशिश करी, चाहे गुरु पर्वत पर याद रखना कि जितने भी निशान होते हैं सब माफ़ी होती है जाली को छोड़कर। जाली फिर भी उसकी रेपुटेशन को सही करने की कोशिश करती है कि रेपुटेशन ठीक हो जाए, वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर ना आ पाए। कभी कभी देखा है ना, कोई क्रिकेटर होता है, कोई कुछ होता है, अच्छी पोस्ट होने के बावजूद भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, बच जाता है, राष्ट्रपति उसे माफ़ कर देता है। 1-2 केस हुए थे, नाम नहीं लूँगा उनका, उनसे खून हो गया था, मर्डर हो गया था, लेकिन रेपुटेशन अच्छी होने की वजह से उसे माफ़ कर दिया गया था। तो वो बचाने, वो गुरु पर्वत पर होगी तो केवल बचाएगी, वरना तो नहीं होगी। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जाली कहीं पर भी आ जाए, शनि पर आ जाए, सत्यानाश कर देगी, सत्यानाश लाइफ का कर देगी। क्योंकि शनि पर तो जेल पर पहुँचाना है उसने, उम्र कैद दिलवानी है उसने। अगर शनि पर आ गई, मुसीबतें 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 मुसीबतें। और अगर जाली 1 2 3 1 2 3 और 4 ये बना दी आपकी, चौथी लाइन अगर यहाँ बन गई, जिंदगी भर उम्र कैद में पहुँचा देगी ये जाली जिम, उम्र भर। आप, मैं हमेशा पकड़ता हूँ ना, मेरे पास देखो कितने लोगों का की एनालिसिस आए जो जेल के अंदर है या जेल से बाहर आए थे, उन्होंने कहा सर मुझे बताओ मैं दोबारा जेल तो नहीं जाऊँगा। तो मैं क्या पकड़ता था, बस यही पकड़ता था, ये कितनी बारी जेल जा चुकी हैं और अब ये रेखा ऊपर जा चुकी है, बच जाओगे सर। मैंने कहा ये वाला 3 बारी जा चुके हो, चौथी बारी बेफिक्र रहो, बचोगे। यस सर, मैं बच गया।
कैसे? इन रेखाओं को पकड़ोगे, इनको ज्ञान को पकड़ोगे, क्योंकि समुद्र शास्त्र में ये लिखा है, ये रेखा को कह दिया है कि उम्र कैद के लिए कहा गया है। ये उम्र कैद करेगा, ये जेल में रहेगा। जेल में रेखाएं अगर घूम कर यूँ चली जाए या घूम कर ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये यूँ थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे जैसे एक खेत में झोपड़ी बनी होती है, गोबर बनाने के लिए, उपलों के लिए रखा जाता है, वैसे आपने देखा होगा जो बने होते हैं, वैसा ये ऊपर ऐसे ऐसे बने, ऐसे, ठीक है, ऊपर ऊपर था हुआ। तो ऐसे बनती हुई रेखाओं से भी बड़ी खतरनाक होती हैं, ये भी आपको जाली का ही इम्पैक्ट करती हैं। तो मैं आपको अभी इसके अंदर ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे और चीज़ें होती हैं। देखो मान के चलो यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर इस एरिया तक कहीं पर भी क्रॉस आ जाए, गुरु पर्वत को छोड़कर, ये एक अच्छा चिन्ह नहीं है, एक गुणक का निशान अच्छा नहीं है। यानी यहाँ से लेकर कहीं पर भी क्रॉस आ जाए तो ये क्या करेगा, कितना ही अच्छा आपका माउंट क्यों ना हो, कितना ही अच्छा, ये बिल्कुल सपाट है आपका, और यहाँ पर ये रख दिया, आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। ये शनि पर ऑपरेशन करवा देगा, आपको एक्सीडेंट करवा देगा, ये चैन नहीं लेने देगा, कठिनाइयाँ पेश करवाएगा, आपको चिकित्सा की तरफ लेके चला जाएगा, डर की भावना पैदा करवा देगा आपकी लाइफ में, ये कर देगा। अगर ये सूर्य पर्वत पर पहुंच जाए तो क्या करेगा, सूर्य पर्वत पर पहुंचने पर इसने तो अपनी लाइफ में आँखों की रोशनी को कम कर देगा, बाप से रिश्तों को खराब कर देगा, बाप से रिश्तों को खराब कर देगा, या बाप को स्ट्रगल कराना शुरू कर देगा। खुद लड़का स्ट्रगल करेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं खड़ा हो सकता, उसको अपने बिजनेस, नौकरियां बार बार बदलनी पड़ेंगी, बार बार वो अपनी कमर को कसेगा, एक चिकने पहाड़ की तरीके से वो ज़िंदगी में जीना शुरू कर देगा। बाप से नहीं बनेगी, 22 साल से पहले पिता की मृत्यु हो जाएगी, या व्यक्ति पिता से दूर रहेगा, बनेगी नहीं। अनबन का कारक सूर्य पिता का कारक है, चांद माँ का कारक है। चंद्र अगर कमज़ोर है तो माँ से दूरियों को बताता है, फीमेल से दूरियों को बताता है, चाची से बताता है, इनसे वो शुक्र अलग होता है, ये अलग होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि केवल ये क्रॉस यहाँ पर आ जाए, बुध पे आ जाएगी, बिजनेस में आपको नुकसान पहुँचा देगा। ये आपकी लाइफ में अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये आपकी पत्नी को बीमार करवा देगा। ये आपकी लाइफ में अगर इसके ऊपर क्रॉस लग गया तो आपके बच्चों पर आपको प्रेशर पड़ेगा, आपकी बीवी पर प्रेशर पड़ेगा, आपके कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा शादी में। ये उनकी रेखाएं हैं, ये आपको बहुत कुछ करवाता है, लाइफ में बहुत कुछ करवाता है। ये क्रॉस अच्छा नहीं है, ये क्रॉस यहाँ पर आ जाए, आप अफेयर्स करो छुप कर, बीवी के साथ बीवी के बिना बताए छुप कर आप किसी फीमेल के साथ गलत संबंध बनाओ, यहाँ पर क्रॉस आ जाए। यहाँ पर अगर क्रॉस इधर आ गया तो इसने यहाँ कठिनाई खड़ी कर दी, इसने इस जीवन रेखा पर, इस टाइम पीरियड पर क्रॉस ने आकर आपकी कठिनाइयाँ पेश करवा देगा, जीवन संबंधित कठिनाइयाँ आएंगी यहाँ पर आपकी लाइफ में। अगर ये क्रॉस यहाँ पर आ जाता है, ज़िंदगी भर आप कमाते रहो, ये आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। वही रेखा काम करेगी जो ये रेखा करती है। ये व्यक्ति फिर भी पैसा कमाता है, ये व्यक्ति कमाता है, वो बचेगा ही नहीं, वो माइनस में जाएगा, वो उधार लेगा, लोन लेगा, खर्चे पूरे नहीं होंगे, सालों साल वो व्यक्ति कहेगा मैं सन 2009 में 30,000 रुपये कमाता था, आज 2019 में मैं 35,000 कमा रहा हूँ। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी आज दोबारा जॉब करनी पड़ रही है। यहाँ मेरा बिज़नेस था, तब मैं 30,000 कमाता था, यहाँ मैं अब वो क्या है, इतने 10 साल में भी वो क्योंकि यहाँ पर ये आ चुकी है। जितना मर्जी कमाते रहो, पैसों में वो तो तरक्की, जितनी मजबूत रेखा होगी वो तरक्की करवाती है।
ये क्रॉस का मतलब बता रहा हूँ कि क्रॉस के मतलब क्या क्या आते हैं, क्रॉस का मतलब क्या है। ठीक है, क्रॉस अगर यहाँ आ जाएगा तो आपकी लाइफ में यहाँ पर ये आपको इतनी मानसिक परेशानियाँ देगा, इतनी मानसिक परेशानियाँ देगा। अगर यही क्रॉस यहाँ पर आ जाता है, ये क्रॉस अलग बन जाता है। ये क्या करता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी लेके आता है। लेकिन नेगेटिव जो होता है डिप्रेशन में रहता है, लेकिन इंट्यूशन पावर्स को बढ़ाकर भूतों के प्रति, भूतों के प्रति, भूतों के प्रति, देखो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस वाले चिन्ह को यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे बनाए, तो इसने क्या करा, पहले तो ये नुकसान पहुंचाएगा, ये वाली रेखा से नुकसान हो जाएगा इस टाइम पीरियड पर। लेकिन ये कंडीशन अप्लाइड मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि इसके नीचे ये बनना जरूरी है, तभी भूतों से आएगा, अदरवाइज तो ये नुकसान की रेखाएं बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने किसको टच कर दिया, इसको। यहाँ पर जैसे ही ये रेखा यहाँ पर टच हो गई तो इसने क्या करा, मैं कहता हूँ नुकसान 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 नुकसान, बच के चलना चाहिए। तो क्रॉस को समझने की ज़रूरत है कि क्रॉस का मतलब क्या। यही अब स्टार आ जाए, यहाँ पर आ जाए क्रॉस, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाए। ये गुरु तो बहुत बहुत अच्छा ग्रह है, ये तरक्की कराता है, सब कुछ कराता है। ये कहता है कि मैंने ना आपकी लाइफ में आपका जो दिल के करीब होगा, जो दिल के करीब होगा उसमें सॉफ्ट कॉर्नर आपका रहेगा। इसमें बीवी को दर्जा पहले दिया गया है, शादी से पहले माँ को दर्जा दिया गया है, शादी से पहले बहन को दर्जा दिया गया है, शादी से पहले सारी जो मतलब आपको रिस्पेक्टेबल जितने भी फैमिली में लोग हैं उनको दिया गया है। उस शादी के बाद आपकी लाइफ में बीवी के स्थान को ऊपर कर दिया गया है। ये रेखा अगर मान के चलो यहाँ पर आप आती है, आप लोग कहते हो शादी के बाद उसका विकास होगा, नहीं। अगर ये क्रॉस इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, किसी रेखा के साथ टच नहीं होना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड तभी कहता हूँ, वरना नहीं कहता। तो ये रेखा क्या करती है, अब बहुत लोगों के हाथ में ये देखो जैसे ये बना हुआ है, अब ये कहेंगे ये क्रॉस है। क्यों है क्रॉस, क्रॉस क्यों है? क्योंकि ये सोच रही हैं मैं नहीं देख रहा, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, ये क्रॉस बन ही नहीं सकता है, नहीं बन सकता। ये आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं। ठीक है, ये मेरी सोच नहीं। अब यहाँ पर ये पत्नी जो होगी ना, आपके विचारों के साथ मेल जोल करने वाली होगी। मैं जब कहता हूँ सूर्य पर्वत डिस्टर्ब होता है तो आपके विचार नहीं मिलेंगे, यहाँ पर विचारों की मिलेंगे, ना भी मिले वो आपके सत वचन कह के सिर झुका देगी, कह देगी यार ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसे पता है ये मेरे घर में, मेरे को समाज में ऐसे रहना है, ढल के रहना है, और जैसा ये कहते हैं उसी में खुशी है, मेरी खुशी बस उसी में है। ये अनुकूल पत्नी मिलती है, और अनुकूल मिलने के कारण आदमी डिस्टर्बेंस में कम रहता है, डिस्टर्बेंस में कम रहता है, तरक्की दिलाता है, तरक्की दिलाता है। बच्चे अच्छे, जब किसी के कोख में बच्चा हो रहा है, बच्चा है और वो टेंशन में नहीं है औरत, तो बच्चा का विकास बहुत अच्छे ढंग से होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो यहाँ पर उसने एक नींव रख दी कि बच्चे भी अच्छे होंगे। ये क्रॉस क्या करवाता है, ये अच्छा करवाता है, शादी के बाद भी कराता है, तरक्की भी करवाता है। ये केवल एक का कारक नहीं है, ये त्रिभुज का कारक बन जाता है, ये चतुर्भुज का कारक बन जाता है क्रॉस। लेकिन सब जगह लेडी लक काम कर देगा, केवल लेडी लक के अलावा काम नहीं करेगा, ये याद रख लीजिएगा। यानी पत्नी को आपने अच्छा दर्जा देना है, तभी ये आगे। अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा रह गया बता ही देता हूँ। एक होता है नक्षत्र, ठीक है, ये भी एक गलत चिन्ह, ये भी गलत चिन्ह है। ये गुरु पर्वत पे आ जाए तो बहुत अच्छा चिन्ह है, बहुत अच्छा चिन्ह।
अब ये कभी कभी ऐसे बनता है, कभी ऐसे बनता है, एक रेखा ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। मैं क्यों इनको अहमियत नहीं देता, क्योंकि मैं देखता हूँ जब ये रेखा यहाँ आई है, ये यहाँ आके रुक गई है, तो इसका मतलब इनको फ़ायदा। अब यहीं से रेखा ने इसका टर्न ले लिया, पतली रेखा नहीं, मैं तो ये इनका बिजनेस करेंगे अपने घर पर वापस जाकर शुक्र को चेक करो, वहाँ पे स्क्वायर बना होगा, वहाँ जाएंगे। यहाँ नहीं, मैं उनको उनके साथ जोड़ता हूँ, इसलिए मैं चिन्हों को देखता हूँ। इंडिपेंडेंट चिन्ह बहुत अच्छा होता है। नक्षत्र को हमेशा याद रखना, बहुत लेवल पर चेक करना पड़ता है। इस रेखा के साथ, लंबी रेखा के साथ टच हो गया और वो हृदय रेखा के साथ टच है, इसका मतलब चेंज हो गया। अगर ये रेखा ने यहाँ पर आकर चेंज कर दिया, इसका मतलब चेंज हो गया। नक्षत्र बन रहा है पर लेकिन मतलब चेंज होते जा रहे हैं। तो इसको भी समझना कि ओवरऑल ये क्या करने आई है, ये आपकी तरक्की में ये नुकसान की रेखाएं, जब नीचे चल रही है नुकसान की रेखा, नुकसान भी पहुंचाएंगी, ऊपर चल रही है फायदा भी पहुंचाएंगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में तरक्की की ओर ले जाने की रेखाओं में से एक रेखा होती है। ठीक है, गुरु पर्वत पर बहुत अच्छा है। यही शनि पर्वत पर आ जाए तो वही जो आपको क्रॉस का करा था वही कर देगा। ये आपकी लाइफ में पैसा तो देता है, सडन देता है पैसा शनि पर, लेकिन एक्सीडेंट करवा देगा, ऑपरेशन करवा देगा। बच के रहना चलता है, संभल के रहना चलता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ये सूर्य पे आ जाता है, सूर्य पे भी यही कारक बनता है, सूर्य पे भी यही बनता है, खतरनाक होता है। आप कहते हो ये स्टार सूर्य पर अच्छा होता है, मानता हूं सूर्य पर बहुत अच्छा होता है, मानता हूं, लेकिन इंडिपेंडेंट, याद रखना, इंडिपेंडेंट स्टार ही सूर्य पर अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये खंडित रेखाओं के साथ बना हुआ है, कभी मत कहना नुकसान पहुंचा देगा। खंडित रेखाओं के साथ क्या मतलब है कि मान के चलो ये एक स्टार बना ऐसे करके, मान के चलो अब मैं बना रहा हूँ ये टुकड़ों में, ये टुकड़ों में काट दी, ये टुकड़ों में काट दी, ये इस पे कटी है, ये इस पे कटी है, हल्की सी रेखाओं से कटी है, पर लेकिन ये रेखा डार्क है, ये तो ये स्टार वो फल देगा ही नहीं। जो कहते हैं ना ये एम्पलीफाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, देगा, लेकिन स्टार प्रॉपर स्टार होगा तो देगा। ये खंडित स्टार नहीं देगा, इसलिए मैं खंडित स्टार को अच्छा स्टार नहीं कहता। यानी केवल गुरु और एक यहाँ पर स्टार का होना अच्छा चिन्ह माना जाता है। जितने भी यहाँ पर चिन्ह होंगे जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, ये उन सब को माफ़ी दे देगा, ये जज बन जाएगा, माफ़ कर देगा। एक गुरु और एक सूर्य पर केवल, अदरवाइज तो सूर्य पर भी ये बहुत बड़ी नुकसान देने के लिए आता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। अब यहीं पर ये कुछ लोग कहते हैं स्टार ना बुध पर बहुत अच्छा होता है, अरे सत्यानाश कर देता है बिजनेस का, सत्यानाश कर देगा आपका। ठीक है, बहुत तरीके के निशान होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं केवल आपको ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। देखो उंगलियों पर ये वाली ये रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं होती हैं ना, ये वाली रेखाएं, इन रेखाओं, ये जो सेकंड पॉर पर जो उंगलियों के बनती है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं शिप रेखा। ठीक है, शिफ रेखाएं इसे कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये खंडन करती हैं आपकी सोच का, खंडन करती हैं आपकी सोच का। ये भी अच्छी रेखाएं नहीं होती, ये वाली रेखाओं को अच्छी रेखाएं कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा रेखा ये बड़ी बन जाए तो ये कहती है कि आपकी भाग्य में कुछ कमी है, मैं उसकी रेक्टिफाई करने के लिए आई गई। ठीक है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें अभी यव का निशान है। यव का निशान एक गेहूं के दाने की तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, ये ऐसे। और अब मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने एक आँख बना दी, तो यानी आँख की आकार का, चावल के दाने की, गेहूं के दाने की आकार का, ये अगर सूर्य पर्वत और शनि पर्वत के बीच में बन जाएगी, आपको गलत आदतें लगवा देगी, एक्सीडेंट करवा देगी, आपकी तबीयत को ख़राब कर देगी, बहुत कुछ करवाती है। ये नहीं है सही रेखाएं। तो ये सूर्य और आपकी शनि के बीच में 20 एक्सीडेंट कराएगी। वो वीडियो देख लीजिएगा। ये रेखाएं एक्सीडेंट में कितने 10 साल के अंदर 12 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 9 साल के अंदर। उस व्यक्ति के डरता है घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये रेखाएं करवाती हैं। ये यव का निशान अगर सपोज किसी भी जगह पर आ जाएगा, किसी भी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये तो जीवन के लिए खतरनाक है। यहाँ आ जाएगा यव का निशान, ये आपके माइंड लाइन के लिए, ये
बुरी हालत कर देता है व्यक्ति की, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। एक बच्चा 10th में अगर 90% लेके आ रहा है और उसके यहाँ पर आ गई, ख़त्म। अब ये जिसका हाथ है, इनके हाथ में यहाँ पर ये रेखा आ चुकी है। एक लड़की से अफेयर था और उसका केवल 6-7 महीने के लिए अफेयर रहा, लेकिन इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति आज उसे मिलने के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है, दूसरी से तीसरी पे जा रहा है, अपना 1 साल ख़राब करेगा, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है, फिर भी ये अपना हाल करेगा। ये यहाँ पर आ चुका है, इसलिए अगर ये यहीं पर यव का निशान बन जाता है, यहाँ स्टडी से स्टडी खराब, ये ज़्यादा यव का निशान हो जाए, माँ बाप की मृत्यु शुरुआती टाइम पीरियड में, बच्चा जो है बेघर हो जाएगा, बेघर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही उसको ख़त्म कर देगा। यव की रेखाएं कितनी डिस्टर्बेंस की रेखाएं होती हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप ये रेखाएं तो बहुत होती हैं, बहुत होती है। सव्य चक्र होता है और अपसव्य चक्र होता है, बहुत तरीके की होती हैं रेखाएं, ठीक है। नालिका रेखाएं होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं, और सब कुछ बताऊंगा। जुड़े रहें मेरे इस चैनल के साथ। आपको बस कुछ चिन्ह आपको बताने थे कि वो करते क्या हैं। अभी तो बहुत कुछ बचा, बहुत कुछ बचा है, उसको आगे 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 बताने का काम पामिस्ट्री हीलर करता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।